सर जब मैं PYP सॉल्व कर रही हूँ तो मेरी लर्निंग्स क्या होनी चाहिए? तो फर्स्ट लर्निंग इज देयर शुड बी नो गैप। PYP एनालिसिस भी होती है क्या? कि मैं कितना मार्जिन से ज़्यादा ला सकता था, कितने क्वेश्चन मैं और कर सकता था, तो ये तो एनालिसिस करोगे तभी पता चलेगा। ऐसे मॉक्स कैसे चूज करते हैं जो एक्चुअली में PYP का फील दे? कि मॉक्स उस लेवल के है कि नहीं जिस लेवल के PYPs हैं। हाँ। तो स्टूडेंट के सामने सबसे पहले क्या होना चाहिए? PYPs होने चाहिए। राइट। तो आई थिंक इट्स लाइक अ ट्रेजर, यू नो, खजाना है बच्चे के पास। IP मैट एग्जाम कैसे क्रैक किया जा सकता है ये कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है अब, क्योंकि बहुत सारे IP मैट टॉपर्स ने क्लियरली बताया है कि उनकी सक्सेस रेसिपी क्या है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालना, अपने फैकल्टीज के साथ बैठकर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाना, मॉक्स देना। पर इन सब चीज़ों के अलावा भी एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो ऑलमोस्ट हर IP मैट का टॉपर या ऐसा स्टूडेंट जो IP मैट एग्जाम क्रैक करता है ज़रूर मेंशन करते हैं, दैट इज सॉल्विंग PYPs। प्रीवियस ईयर पेपर्स क्योंकि अगर नहीं सॉल्व करे ना तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी है, ऐसे हर स्टूडेंट बोलते हैं जिन्होंने IP मैट क्रैक किया है, एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही IP मैट को क्रैक किया है। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स का ध्यान एकेडमिक एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा रहता है, तो PYP कहीं ना कहीं छूट जाता है, विच इज वाई we have called Anil sir on this dice today to tell us about his faculty perspective कि PYPs इतने important क्यों हैं, क्या रोल प्ले करने वाले हैं PYPs आपकी IP मैट की प्रिपरेशन के लिए। तो सर प्लीज़ मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हर एग्जाम में हम PYPs को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, जबकि हमें पता है कि ये क्वेश्चंस तो रिपीट भी नहीं होने वाले हैं। या शिखा, देखो यार, किसी बच्चे के पास अगर PYPs हैं 5-6 सालों के, राइट, तो आई थिंक इट्स लाइक अ ट्रेजर, यू नो, खजाना है बच्चे के पास। कारण ये कि यार पूरे 6 साल का जो ट्रेंड है उसको एनालाइज कर सकता है। पैटर्न कैसा था, फॉर्मेट क्या था, चेंज हुआ कि नहीं फॉर्मेट, यू नो, तो उसके सामने ही रहती है, आंखों के सामने रहता है। हाँ, करेक्ट। और कौन से टॉपिक के वेटेज हाई आए, लो आए, लॉगरिथम्स का क्वेश्चन 5 आए, 4 आए, 3 आए, किस साल आए, यू नो, तो उसके सब आंखों के सामने है। राइट। तो अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दे सकता है, इधर उधर नहीं भटकेगा वो, यू नो। ट्रेंड इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। एंड एट द एंड आपको समझ में आता है कि यार IIM इंदौर की या रोहतक की या जिपमेट की कोई भी कॉलेज के आप जो एग्जाम दे रहे हो, उस टेस्टिंग एजेंसी या टेस्टिंग बॉडी जो टेस्ट ले रही है, उस बॉडी का साइकोलॉजी क्या है, किस साइकोलॉजी से वो बच्चे का टेस्ट ले रहा है, क्या पूछ रहा है, किस टाइप की क्वेश्चन वो पुट अप कर रहा है स्टूडेंट के लिए। साइकोलॉजी बच्चे को एक नज़र से दिख जाती है। बिल्कुल। तो इट प्लेज अ सिंपली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन। तो जब मैं PYP सॉल्व कर रही हूँ एज अ स्टूडेंट, मेरा गोल क्या होना चाहिए सर? गोल यार देखो, कहीं ना कहीं जो मॉक देते हो उस फॉर्मेट में अगर आप PYP देते हो तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट और जो कट ऑफ्स थे, राइट, उस साल के जो कट ऑफ थे किसी भी एग्जाम के, उस कट ऑफ को मैं मीट कर पा रहा हूँ, क्रॉस कर पा रहा हूँ, कितने मार्जिन से कर पा रहा हूँ, वो एक गोल लेकर चलेगा तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो सर कोई आइडियल टाइम होता है क्या PYPs को सॉल्व करना, मतलब कब से स्टार्ट कर दें स्टूडेंट्स? अगर आपकी प्रिपरेशन चालू की है, आपने कोई भी चैप्टर आपने उठाया है, तो ऑब्वियसली आप पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, हाँ, राइट, फिर लेवल 1 वाले क्वेश्चंस करोगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। फिर आप लेवल 2 पे जाओगे, अपने डाउट्स आएंगे, डाउट्स क्लियर करोगे फैकल्टी से, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी है, राइट। उसके बाद जब आपको लगता है कि मेरे डाउट्स भी क्लियर हो गए, आई एम वेरी गुड एट दिस टॉपिक नाउ, तो यू शुड पिक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम PYP बिलोंग्स टू दैट टॉपिक, राइट। एंड वो अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहता है, कॉन्फिडेंस मेरे से PYQ बन रहा है। हाँ, राइट। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट शुड साइमल्टेनियस प्रोसेस रखना चाहिए उसके लिए। हाँ, मे नॉट आप सारे क्वेश्चन शायद ना करो उस टॉपिक के, बट यू नो कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो एक बेसिक आइडिया, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। हाँ, करेक्ट, उसके लिए। बट मान लीजिए अगर मुझे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाता है, टफ क्वेश्चन मिल जाता है PYP में, तब मैं उसको कैसे डील कर सकती हूँ? देखो, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम देते टाइम उसको स्किप करना एक बात होती है जब हम एग्जाम दे रहे हैं, हाँ, बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले वो 5 मिनट ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, राइट, आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें टेस्ट होते हैं। हाँ, एग्जाम दे रहे हो भले स्किप करो, बट प्रैक्टिस के टाइम तो आपको करना ही चाहिए। हाँ,
तो मतलब आप पूरा ही सॉल्व करो, समझो, सीखो कैसे आपको वो भले लेंदी जा रहा हो, कोई difficult- दिक्कत नहीं, शुड सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। मतलब इस टाइम पे मैं टाइम कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस ना करूं, हाँ। और जो एग्जाम में मेरे स्किपिंग रहेंगे अगर कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीटली डिफरेंट ये वो चीज अलग है। चीज है। हाँ, यहाँ तो सॉल्व करना है हाँ। प्रैक्टिस के टाइम, यू शुड सॉल्व। सर मैंने ऐसा सुना था कि आपने बोला है ये चीज़ कि जो सुपरग्रैड्स की ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स है, GMB है, हाँ जी, उसमें भी आपने कुछ स्पेसिफिक PYPs के लिए बुक्स क्राफ्ट करी थी। हाँ। तो उसके बारे में बताइए। या ग्रैंड मास्टर बॉक्स शिखा लास्ट ईयर हम लोगों ने लॉन्च किया था, पहली बार लॉन्च किया था, एंड वी वर नो अमेज्ड विद द रिस्पांस दैट वी गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा रिस्पांस था, और टोटल 9 बुक्स हैं उसके अंदर। एक किताब तो हमने एक्सक्लूसिवली PYQ का कलेक्शन रखा हुआ है। इंदौर के 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं 19 to 24, यू नो, रोहतक के 19-20 का कलेक्शन है, जिपमेट के 21 to till date पूरा कलेक्शन रखा हुआ है, एंड एक ही किताब के अंदर सारी है विद सोल्यूशन। तो बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव है, बच्चे को एक ही जगह पे सारे पास्ट ईयर पेपर मिल जाते हैं IPMAT के, तो दैट्स अमेजिंग। सर एक चीज़ मैंने देखी है स्टूडेंट्स के केस में, मतलब जब मॉक्स देने लगते हैं ना, तो ऐसा होता है कि ऐसे मॉक्स देने लगते हैं बच्चे जिनका वास्तविकता से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब या तो बहुत डिफिकल्ट मॉक्स दे रहे हैं जो IPMAT में इस लेवल के क्वेश्चन आते ही नहीं है, या तो इतने इजी मॉक्स देते हैं कि ज़रूरी मतलब हर स्टूडेंट ही सॉल्व कर लेगा उसको। तो ऐसे मॉक्स कैसे चूज करते हैं जो एक्चुअली में PYP का फील दे या बताए कि हाँ ये है आपका एग्जाम पेपर? देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसी में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आपने हिंट भी दिया है कि किसी इंस्टीट्यूट का अगर आपको देखना है कि मॉक्स उस लेवल के है कि नहीं जिस लेवल के PYPs हैं, हाँ। तो स्टूडेंट के सामने सबसे पहले क्या होना चाहिए? PYPs होने चाहिए, राइट। ताकि उसको एक फील ले ले, देख ले, सॉल्व भले ही ना करे, देख तो ले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ। उसके बाद ही तो किसी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाएगा, फ्री मॉक देगा, Right. लेट्स से, या फिर ऑल इंडिया ओपन मॉक भी इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, हाँ। सुपरग्रैड्स करवाता है, फ्री मॉक्स भी हमारे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो जब वो देखेगा PYP के ये लेवल है क्वेश्चंस, और हमारे फ्री मॉक्स या फिर ऑल इंडिया मॉक में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और वही वेरिएशंस और वही लेवल ऑफ डिफिकल्टी, वही ट्रिकीनेस हमने क्वेश्चन पेपर में रखी हुई है, राइट। तो उसको एक लगेगा नहीं यार पूरा बैलेंस पेपर है। हाँ 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 हाँ। एंड ऑब्वियसली लाइक यू शुड ट्रस्ट द मास्टर्स, यू नो, द लीडर्स। तो वी नो कि हमें कैसे बच्चों को मॉक्स देना है, तो स्टूडेंट उस टाइप से देखेगा, उससे समझ में आएगा, तो ही कैन बाय द टेस्ट सीरीज एंड सॉल्व द मॉक्स। बिल्कुल। तो सर आप ट्रेंड्स की बात मेंशन कर रहे थे PYPs के केस में, तो ज़रूरी है क्या कि कोई ट्रेंड जो पहले किसी एग्जाम में आ चुका हो ऑलरेडी वो दोबारा रिपीट हो? ऐसा होता है क्या? शिका हो भी सकता है, बट अगर उनको एक्सपेरिमेंट करना हो तो दे कैन चेंज द ट्रेंड ऑल्सो, एंड स्टूडेंट शुड बी रेडी फॉर दैट। तो कैसे मतलब स्टूडेंट्स मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज दे गेट यूज टू सर्टेन काइंड ऑफ प्रिपरेशंस ना, मतलब ये शिफ्टिंग ट्रेंड्स के साथ वो कैसे डील कर सकते हैं? जब हम लोग मॉक्स लगाते हैं तो मॉक्स हमने जैसे सुपरग्रैड्स की बात करते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं, 30 मॉक्स हैं, तो वी एंश्योर कि यार अलग अलग टाइप का एक वेरिएशन डालें। किसी एक बड़ी टॉपिक का वेटेज हाई रखें, किसी दूसरे में किसी और टॉपिक का वेटेज हाई रखें। अच्छा, तो ट्रेंड अगर बदल भी रहा है तो मॉक्स देखकर बच्चा अलग अलग वेरिएशन के मॉक्स देगा, तो हिल बी रेडी फॉर दोज काइंड ऑफ सरप्राइजेस और वेरिएशंस, वो रेडी रहेगा। मॉक्स देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एट द एंड मान लो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अलग ही लेवल पे टेस्ट पेपर आ गया वहाँ पे, तो यू नो टू गो विथ योर इंस्टिंक्ट्स एंड प्रिपरेशन, कितनी अपने स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की है, बिकॉज इफ इट इज अ सरप्राइज फॉर यू, इट हैज़ टू बी सरप्राइज फॉर ईच एंड एवरीवन। तो वहाँ पे यू शुड कीप कंट्रोल ऑफ योर नर्व्स एंड यू शुड टेक द कॉल, शुड गो विद द इंस्टिंक्ट। सर जब मैं PYP सॉल्व कर रही हूँ तो मेरी लर्निंग्स क्या होनी चाहिए? यशिका, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका। इसमें आप ऐसा चेक कर सकते हो कि यार अगर बच्चा कोई सॉल्व कर रहा है, कोई स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है PYPs, तो उसको एक चीज़ हो जाएगी, कोई इसकी प्रिपरेशन में कोई चैप्टर उसने प्रिपेयर किया है, राइट, तो कोई गैप तो नहीं है, राइट। उसने मान लीजिए कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल फंक्शंस हैं, तो उसको लग रहा है कि उसने फैकल्टी से पढ़ लिया, उसने खुद की प्रिपरेशन कर ली, उसके हिसाब से उसने पूरा सेट भी अपना स्टडी मटेरियल भी सॉल्व कर लिया। बट जब वो PYP लगा रहा है तो उसको यार 5 में से 3 क्वेश्चन बने, 2 बन ही नहीं रहे, राइट। तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग ये है कि यार ये 2 वैरायटी अभी भी गैप है, आई हैव टू कवर दैट गैप। तो he'll go through it once again and उस गैप को फिल कर सकता है, राइट। तो ऐसे वो हर चैप्टर में करेगा तो गैप रहेंगे ही नहीं। तो फर्स्ट लर्निंग इज देयर शुड बी नो गैप। तब जब आपका हर टॉपिक स्ट्रांग होगा तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। सो मेजर लर्निंग है, गैप्स रहेंगे नहीं। और दूसरा है कि यार आप
एक क्वेश्चन को जो इंदौर में या किसी एग्जाम में आया हुआ है, पीवाईपी में आया हुआ है, उसको क्या आप एक ही टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो? यू गॉट सम अदर टेक्निक्स आल्सो टू सॉल्व इट. एक कन्वेंशनल तरीका होता है, राइट, बट जब पीवाईपी सामने है तो आप उसको कोशिश करते हो कि हाँ मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को. और अगर वो तरीका आपको मिलता है, लेट्स से, तो आप फिर आपके मॉक में या एक्चुअल पीवाईपी जब मॉक में दोगे या रियल एग्जाम में, यू कैन ट्राई दोज थिंग्स कि आई कैन डू इट इन अदर वे इन लेसर टाइम. तो ये सब इट्स लर्निंग. और टाइम कितना दे रहे हो आप किस क्वेश्चन में, है ना. ये कोई क्वेश्चन एक्चुअली टफ था, वहां प्रिपरेशन के टाइम तो आपने सॉल्व किया, बट ये आपको क्लियर होना चाहिए बॉस दिस विल टेक टाइम, एग्जाम में आएगा तो मुझे ये छोड़ना है. तो ये सब चीजें जब करेगा, पीवाईपी लगाएगा, तभी तो सीखेगा. राइट, एब्सोल्युटली सर. ये चीज है. मैंने ना एक चीज और सुनी है, मतलब मैंने हमेशा ये सुना है कि मॉक एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कोई चीज पीवाईपी एनालिसिस भी होती है क्या? या पीवाईपी अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर मॉक के फॉर्म में दे रहे हो, टाइम लिमिट में पूरा 2 आवर्स का, 2.5 आवर्स का, पूरा सेम टू सेम डिट्टो, है ना, तो फिर उसके वो भी एक टेस्ट ही हो गया. तो एनालिसिस उसकी भी होनी चाहिए, राइट. कि जो कट ऑफ था लास्ट ईयर 24 जिपमेट का या आईपीमेट इंदौर 24, उसका जो कट ऑफ था आपको पता ही है, नेट पे मिल जाएंगे, हमारे वीडियोस पे मिल जाएंगे आपको कट ऑफ क्या थे. आप वो कट ऑफ मीट कर पा रहे हो कि नहीं, और कट ऑफ जस्ट नॉट क्लियरिंग कट ऑफ, बट कट ऑफ को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हो कि नहीं. राइट. तो ये सब चीजें आपको एनालिसिस में ही पता चलेगी कि मैं कितना मार्जिन से ज्यादा ला सकता था, कितने क्वेश्चन में और कर सकता था. तो ये तो एनालिसिस करोगे तभी पता चलेगा. तो आप तो सर पॉइंटर्स क्या, मतलब जब मैं एनालिसिस कर रही हूँ मेरे को क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे होगा कि मैं एक फ्रूटफुल एनालिसिस कर पाऊँ? नंबर ऑफ, पहली चीज तो यार एरर्स होता है कि एरर्स ओवरऑल पेपर में सिंगल डिजिट हो तो बहुत अच्छा है. इंग्लिश, मैथ सब मिला के सिंगल डिजिट रॉन्ग्स 9 मैक्स. तो वो तो एक चीज होनी चाहिए, रॉन्ग्स कम होना चाहिए. जितने ज्यादा एक्यूरेसी से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा. राइट. तो एक्यूरेसी इज नंबर 1. फिर आप जो रॉन्ग्स करते हो उसको चेक करना चाहिए, रॉन्ग्स का टाइप क्या है, किस टाइप के रॉन्ग्स आप ज्यादा करते हो. रिपीटेड मिस्टेक्स आपकी क्या हो रही है ना. तो उसको आप कोशिश करें, उसको रिजोल्व करें कि ये एरर ज्यादा हो रही है, इसको मुझे कम कैसे करना है. तो वी शुड सी गाइडेंस ऑफ योर फैकल्टी, है ना, एंड कैसे उसको कम करें. एंड फिर जो छोड़े हैं वो क्यों छोड़े, बाद में रियलाइज होता है तो मैं कर सकता था. ठीक है, तो वो छोड़े तो क्यों छोड़े? इज इट लैक ऑफ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और आपने बस रीड सरफेस पे किया था, थोड़ा सा और पढ़ लेते हो शायद आपको पता चल जाता. राइट. है ना. या फिर जस्ट बिकॉज टॉपिक आपका आप यू आर अफ्रेड ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, इसलिए आपने छोड़ दिया था, बाद में पता चला तो इजी था यार, सब्स्टिट्यूट कर देता आंसर आ जाता. तो ये जो एरर्स हो गए वो टाइप ऑफ एरर्स. दूसरा जो छोड़े थे उसका रीजन क्या था, और कोई मैंने गलत पिक तो नहीं कर लिया था, राइट. जिसको छोड़ना चाहिए था मैंने गलत पिक तो नहीं कर लिया. एनालिसिस में ये सारी चीजें आपको जरूर करनी बहुत चाहिए, मैटर कर ताकि अगले मॉक में आप रेडी रहें. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सारी चीजें बच्चे, पीवाईपी शुड बी एनालाइज्ड, यस, इफ यू आर टेकन एज अ फॉर्म ऑफ टेस्ट. राइट सर, एब्सोल्युटली. मतलब मॉक एनालिसिस अपनी एक चीज़ हुई, वो तो आपको करना ही करना है, बट पीवाईपी एनालिसिस भी, आप पीवाईपीज को भी ऐसे ही देखो कि आप टेस्ट ही दे रहे हो, स्पेशली व्हेन यू आर डन विद द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट. सो दिस वॉज अनिल सर विथ मी टुडे. बहुत क्लियरली अच्छे से उन्होंने अपना पूरा फैकल्टी पर्सपेक्टिव एंड फैकल्टी इनसाइट्स विथ हिज एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स उन्होंने बताया है, जो इससे पहले आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. कितना क्रूशियल होता है पीवाईपीज को सॉल्व करना, कितना क्रूशियल होता है पीवाईपीज की एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेना, ताकि आपको पता चले कि आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा है, जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, जिस कॉलेज का एग्जाम आप देने जा रहे हो, वो एग्जैक्टली कौन सी क्वालिटी आपके अंदर टेस्ट करना चाह रहे हैं. तो आपको अपने कौन से स्ट्रेंथ्स एंड कौन से वीकनेसेस पे काम करना है, आगे जाके आप कौन सा ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, ये आपको पीवाईपीज के थ्रू ही पता चलेगा. तो पीवाईपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यस, मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मॉक्स के थ्रू भी आपको एग्जाम्स के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलती है. आपको ये भी पता चलता है कि आपको कैसे अपने आप को सुधार करना है. बट एट द सेम टाइम पीवाईपीज एक्चुअल एग्जाम्स हैं, एक्चुअल पेपर्स हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स खुद पब्लिश करते हैं, एंड यू गेट अ डीप इनसाइट कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो इफ यू स्टिल हैव any other doubts about solving PYPs, about strategies, about solving any type of questions, Anil sir is there with me today. आप जल्दी से अपने सारे questions मुझे comment section में बताइए, and इस सारे questions का जवाब खुद अनिल सर की तरफ से इस बार आने वाले हैं. So thank you everyone for watching, and do let me know what are your doubts.